अब हम रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार जो कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आधा लिखा गया था, उसके बाद लाइट कट गई, तो अब हम इसको मिटाते नहीं, इसी के आगे लिख देते हैं। तो लिखा गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यानी कि एक अभिकारक टूटकर या एक तत्व तथा दूसरा यौगिक क्रिया करके दो अब जो दूसरा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार हुआ है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यानी कि एक अभिकारक, एक ही अभिकारक रहेगा, वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। दो भी कर सकता है, दो से अधिक भी कर सकता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो अभिकारक दिए होंगे उसमें एक तो तत्व हो सकता है और दूसरा यौगिक हो सकता है, और दोनों क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आ जाते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं आयरन सल्फेट का 2FeSO4, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। जब आयरन सल्फेट टूटता है तो आयरन सल्फेट टूट करके आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का निर्माण करता है। जब हमारा आयरन सल्फेट टूटता है तो टूट करके आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो अब हम इस अभिक्रिया इस परिभाषा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा तीर का निशान, और हमको पता है कि तीर के निशान के पहले वाला होता है अभिकारक। तीर के निशान के पहले वाला क्या होता है? अभिकारक। यानी कि यहाँ पर अभिकारक अगर देखा जाए तो आयरन सल्फेट यानी कि अभिकारक केवल एक है। कैसे पता चला एक है? क्योंकि यहाँ पर प्लस कहीं पर भी नहीं आया। अगर प्लस का निशान आता तो अभिकारक, अगर एक प्लस आता तो दो अभिकारक होते, दो प्लस आता तो तीन अभिकारक होते। तो यहाँ पर कोई भी प्लस नहीं है, इसका मतलब क्या है? अभिकारक कितना है? एक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयरन सल्फेट यानी कि जो अभिकारक है, तीर के निशान के बाद वाले को बोलते हैं उत्पाद। ये हो गया हमारा उत्पाद, तीर के निशान के बाद वाला। तो यहाँ पर अगर तीर के निशान के बाद देखें तो यहाँ पर प्लस प्लस दो प्लस है, तो एक प्लस के पहले हमारा एक उत्पाद हुआ, प्लस के बाद एक उत्पाद हुआ, फिर प्लस के बाद एक उत्पाद हुआ, यानी कि 1 2 3 टोटल 3 उत्पाद हुए। तो इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया की। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक ही अभिकारक है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसी का एक और एग्जाम्पल होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, इसमें लिखा गया है जो अभिकारक होगा। अब अभिकारक जो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक भी हो सकता है और दो अभिकारक भी हो सकते हैं। और दो अभिकारक होंगे कैसे? दो अभिकारक, एक तो तत्व होगा और दूसरा यौगिक होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अगर हम आयरन को ले लें, Fe को, आयरन का
अगर हम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और ये है हमारा आयरन यानी कि लोहा। अगर हम आयरन का कॉपर सल्फेट, तो अगर यहां पर देखें आयरन का कॉपर सल्फेट से अगर अभिक्रिया करें तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और खुद जाकर के सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu, कॉपर जो होता है वो मुक्त होता है। अब यहां पर अगर देखें तो तीर के निशान के पहले वाला होता है अभिकारक, और तीर के निशान के बाद वाला होता है उत्पाद। अब ये ऊपर वाली भी अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया थी और नीचे वाली अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में वियोजन अभिक्रिया ही है, तो इन दोनों को मिलाकर के हम इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद दे सकता है, या अभिकारक में एक तत्व और दूसरा यौगिक आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद देंगे। तो इस प्रकार की अगर कोई अभिक्रिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जैसे यहां पर देखें तो ये क्या मिला, आयरन सल्फेट, और यहां पर कॉपर क्या हुआ, मुक्त हुआ, कॉपर यानी मुक्त होने का मतलब मिला। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यहां पर अगर देखें तो अब एकल अभिकारक है, टूटकर या मतलब दूसरा वाला एक तत्व तथा दूसरा यौगिक, एक तत्व अगर इसको देखें आयरन हमारा क्या है, तत्व है, और दूसरा क्या है, यौगिक है। तो ये तत्व है और ये यौगिक है, या एक तत्व तथा दूसरा यौगिक, तो ये तत्व है और ये यौगिक है, क्रिया करके यानी कि दोनों आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो भी कर सकते हैं, दो से अधिक उत्पाद का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मिला, ये पूरा इन दोनों को मिला करके जो परिभाषा बनी ये बनी। तो हम वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देंगे, उसमें हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विवियोजन अभिक्रिया या द्विअपघटन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक आयरन एक यौगिक के साथ क्रिया करके हमारा दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर जो एक तत्व दूसरे यौगिक के साथ कर रहा है क्रिया आपस में, वहां पर दोनों यौगिक आपस में क्रिया करेंगे। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें दो यौगिक होते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तत्व होता है दूसरा यौगिक होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का ये परिभाषा है, एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को एकल अभिकारक रहेगा, उसको हम तीन विधियों से तोड़ सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यानी कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कराने के लिए या एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए, यहाँ पर कह रहे हैं एकल अभिकारक टूटकर, तो एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए हम बाहर से या तो उष्मा दे सकते हैं, या तो सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं, या तो विद्युत के द्वारा भी हम अभिक्रिया को अभिकारक को तोड़ करके हम उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो जब हम वियोजन अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे तो इसी पर डिपेंड होगा। तो वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा देखें तो दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है प्रकाशीय अपघटन या विद्युत अपघटन लिख लेते हैं। विद्युत
अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा प्रकार होता है इसका प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। यानी कि वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अब अगर हम देखें तो ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होता क्या है? तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यह सॉलिड अवस्था में होता है। जब हम इसको उष्मा देते हैं, क्या करते हैं? उष्मा देते हैं। यहां पर लिख लेते हैं उष्मा। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो गैसीय अवस्था में होता है में टूट जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये वियोजन अभिक्रिया का एक भाग है, तो हम लिखेंगे ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। फिर से देख लेते हैं। ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कक्षा 9 में तो हम लोग पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम विद्युत अपघटन को देखते हैं। तो विद्युत अपघटन होता क्या है? विद्युत अपघटन, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम विद्युत अपघटन को देखें तो हमने जल को लिया है, H2O, जल। जल किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। अगर हमको जल को तोड़ना हो तो जल को तोड़ने के लिए अगर हमको जल में से हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करना हो तो हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए करते क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं जल में। हम विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं। तो विद्युत धारा के द्वारा क्या होता है? ये जो जल होता है यह H2 प्लस O2 में टूट जाता है। यहाँ पर संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लेते हैं 2 यानी कि 2H2 प्लस O2 में टूट जाता है, जिसमें ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। दो के दोनों क्या है? गैस है। अगर हम चाहे तो इस तरीके से तीर का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, अगर इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते किसे? ये तो एग्जाम्पल हो गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर इसका परिभाषा देखें तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का एक भाग है, इसका एक प्रकार है, तो हम बोलेंगे ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसा अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती
है। अब हम देखते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2HBr हम ले लेते हैं। ये किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। अब 2HBr को तोड़ने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन को अलग और ब्रोमीन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे दिख रहा है प्रकाशीय अपघटन, यानी कि प्रकाश देते हैं। किसका? सूर्य का। तो हम सूर्य का प्रकाश इस पर पढ़ाएंगे 2HBr पे। सूर्य का प्रकाश, जब हम सूर्य के प्रकाश को 2HBr पे पढ़ाएंगे तो ये किस में टूट जाएगा? H2 प्लस Br2, जिनमें H2 भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी एक प्रकार का गैस है और ब्रोमीन भी एक प्रकार का गैस है। यानी कि प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया अगर हम देखें एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये एक गैस होता है, एक ऐसा यौगिक है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर जब हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी अपघटन अभिक्रिया, दो नाम है तो दोनों बोल सकते हैं। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश या प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया के बारे में पहले हम जान गए, वियोजन की अभिक्रिया की परिभाषा देख लिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स जान लिए, और वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे।